वैसे बाकी सारी चीजें पर्चे में लिखी हुई होती हैं, फिर भी अगर कुछ भूल गए तो आप गुरुदेव को बताएं। उसके बाद में आपको उल्टी परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा जब तक बच्चा नहीं हो तब तक आपको उल्टी ही लगानी है। बच्चा होने के बाद आपको सीधी परिक्रमा लगानी है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई, जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा बोलेंगे, बोले लालदा की सरकार की। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। अभी आप जहां खड़े हैं वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम करें। अभी रास्ता नहीं रोकना आपको। आपके हाथ में जो फूल है वो आप पहले से ही रास्ते में डाल देवें। मंदिर के पट खुलेंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे, बोले लालदा की सरकार की। पूज्य गुरुदेव के सच्चे दरबार में सभी का स्वागत। लालदा की सरकार की कृपा सभी बहनों को प्राप्त हो। आपका संकल्प जल्द ही पूरा हो। जैसा कि आपको जानकारी में है कि सर्वप्रथम एक पर्चा भरवाना होता है, आपकी समस्याएं उसी में लिखवानी होती है। जैसे ही आप धाम पे आते हो, यहाँ की प्रक्रिया अभी से हमने सर्वप्रथम गाड़ी की एंट्री होती है, उसके बाद आपको दक्षिण द्वार से
अंदर आना होता है। फिर इधर एक पर्चा काउंटर लगा हुआ है जहाँ पे बहनें बैठी है। वहाँ से आपको आपका नाम, पता, एड्रेस और आपकी समस्या जो आपकी जांचों के द्वारा बताई गई है, आपके पीरियड की साइकिल कैसी है, आपको क्या क्या रोग बताए हैं जिन कारण से बच्चा नहीं होना बताया है, या आपको जो भी फिजिकली और मेंटली जो भी प्रॉब्लम है वो सारी पर्चे में आपको नोट करानी होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख पीरियड की साइकिल वो सही लिखवानी होती है। उसके बाद आपको यहाँ दरबार में पर्चे के साथ फिर से बिठाया जाएगा। इस बीच में आपकी समस्याएं जो आपने पर्चे में लिखवाई वो हमारे धाम पर जो पिछले 1 वर्ष 2 वर्ष से प्रशिक्षित और जो यहाँ से विद्या प्राप्त कर रहे हैं वो बहनें और वो भाई उस पे दवा लिखते हैं। दवा लिखने के बाद भी वो फिर से पर्चा दरबार में आता है। फिर उसको यहाँ चेक किया जाता है। उसके बाद आपके हाथ में फिर से दिया जाता है। फिर आप उसको लेकर महाराज जी को दिखाते हो। फिर महाराज जी उस पे नजर डालते हैं। उसके बाद यहाँ से आशीर्वाद लेते हैं। लाल धागा आपको वहीं से मिलता है। उसको आपको बाएं बाजू पे, बाएं हाथ की भुजा पे बांधना होता है। फिर यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद अब आप देखिए कि आपका पर्चा कितनी प्रक्रियाओं से गुजरा। फिर भी लास्ट में यहाँ तक भी वो चेक होता है। तो आप ये चिंता ना करें कि आपको उसमें जो पाउडर लिखा गया है वो सही लिखा कि नहीं लिखा। आपको ये चिंता करनी है कि मैंने पर्चा सही भरवाया कि नहीं भरवाया। अगर आपने पर्चा गलत भरवाया है तो आपका आयुर्वेदिक आहार जो पाउडर है वो गलत हो सकता है। तो आप सबसे पहले मुख्य यहाँ पे आने वाली बहनें पर्चे को सही भरवाएं और पीरियड की डेट सही लिखवाएं। पीसीओडी है तो पीसीओडी लिखाएं, सिस्ट है तो सिस्ट। आपको फाइब्रोड बताए हैं, आपको लाइनिंग नहीं बनना बताया, आपको पीरियड जल्दी जल्दी आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे, 6-6 महीने दवा से आते हैं, जो भी आपकी स्थितियां हैं पीरियड की वो आप उसमें सही लिखवाएं। उसके बाद लास्ट तक वो चेक होता है और फिर यहाँ से आप परिक्रमा करके और महाराज श्री से आशीर्वाद लेके और फिर काउंटर पे जाते हो। वहाँ आपको जब आयुर्वेदिक आहार, वहाँ का पाउडर आपको दिया जाता है, वहाँ फिर और चेक हो जाता है आपका पर्चा। वहाँ फिर से उन्हीं प्रशिक्षित जो यहाँ से हमारे द्वारा उनको काफ़ी लंबे समय से उनको ज्ञान दिया गया है कि ऐसे ऐसे बहनों को ये पाउडर फॉलो कराना है, तो वो फिर से देखते हैं उसको। और वहाँ भी फिर गड़बड़ लगती है तो फिर वहाँ तक भी आपको चेंज हो जाएगा अगर उसमें कुछ गड़बड़ियाँ रही तो। लेकिन आपके पर्चे में जो आपने हिस्ट्री लिखाई वो सही होना जरूरी है। ये आप पूरा ध्यान रखें। दूसरा, बाकी आपको जैसे आप 2 महीने 3 महीने हर बहनों को कम से कम धाम से जुड़ने वाली बहनों को कम से कम 3 से 4 महीने या 5 महीने तो आयुर्वेदिक आहार यहाँ का पाउडर लेना चाहिए, क्योंकि हर बहना की अलग कंडीशन है। किन्हीं को तो केवल लेना ही नहीं पड़ता, केवल प्रभु के संकल्प मात्र से आशीर्वाद हो जाता है। ऐसा क्यों? बहुत सारी बहनें सवाल करती है, गुरुदेव मेरे को 5-6 महीने हो गए और मेरी ही रिश्तेदार का तो बिना दवा के आ गया, या उन्होंने 5 दिन लिया, 15 दिन लिया, आ गया, मेरा क्यों नहीं आ रहा? देखो, बहुत सारी चीजें होती है। इस शरीर में अलग अलग प्रकार के कारण बन सकते हैं अगर अपन रोग के हिसाब से देखें तो। और फिर कर्म बंधन के हिसाब से, कर्म बंधन के हिसाब से देखें तो उसमें
आपके ऊपर हो सकता है कि कुछ दिनों का कष्ट और अपने प्रारब्ध में हो तो 2-5 महीने लग ही जाते हैं। तो इसके अलावा कि आप कैसे उसको फॉलो कर रहे हो, आपको जैसे बताया गया है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको तेल का प्रयोग बहुत कम करना है, आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है, हरी सब्जियां खानी है टोटल, आप खटाई में टमाटर यूज करते हो और खटाइयां बंद कर दीजिए, आपको पुरुषों को नशे वगैरह नहीं करने हैं, आपको गोमाता का घी दूध मिले तो यूज कर सकते हैं, आपको फास्ट फूड नहीं खाने हैं, आपको पर्सनल रूम में दीपक जलाना है, आपको अगर किसी के सामने निवेदन, प्रार्थना, आराधना और उनके सामने रोना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के सामने रोना है, दुनिया के सामने नहीं रोना है। ये सारी चीजें आपको पूरी तरह फॉलो करनी है। एक दूसरे पति पत्नी एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाएं, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दें कि चिंता मत करो, अगले महीने तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हृदय से बहनें बहुत कमजोर होती है। हम पुरुष लोग इनसे कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। ये इतनी निराश हो जाती है कि इनको ऐसा लगता है कि अब मुझे ऐसे ही मैं रह जाऊंगी। अगर थोड़ा सा आप इनको आत्मविश्वास बढ़ाओ और हमारा प्रवचन इनके पास जा ही रहा है तो आप देखिए कुछ ही समय में इनके नेगेटिव हार्मोन पॉजिटिव हार्मोन में बदल जाएंगे और जल्दी आशीर्वाद हो जाएगा। तो आप पुरुषों से निवेदन है, बहनों के परिवार से निवेदन है कि इनका आत्मविश्वास बढ़ाएं, इनको ये बोले कि बेटा अब की बार आ जाएगा तुम्हारा। ऐसा बोलने से इनको निराशा नहीं होगी और जल्दी ही इनको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इस निसंतति में सबसे मुख्य कारण है आपकी सोच, आपके मन का भाव। आप क्या सोच रहे हो और आप सही सोच रहे हो, फिर भी आपको दूसरों के द्वारा उल्लाना देके आपको सही सोचना बंद करवा दिया गया है। आपको ऐसा मैसेज दे दिया गया है किसी दूसरे के शब्दों के द्वारा कि आप टूट चुके हो अंदर से। ऐसा नहीं होना है। आप निश्चित मानिए, पहली बात तो ये मानना छोड़ दीजिए, जब तक आपकी उम्र 50 साल से अंदर है ये मानना ही छोड़ दीजिए कि मैं मां नहीं बनूंगी। निश्चित बनोगी और निस्संदेह बनोगी, चाहे थोड़ा सा समय लग जाए, आपको बच्चा लगना ही है, कोई रोकने वाला नहीं है। और प्रभु श्री लाल धागी सरकार की इतनी अद्भुत कृपा है कि आपको कैसे करना है। देखिए, हमारे पुरातन में अलग अलग प्रकार के भक्त हुए। कीर्तन करने वाले भक्तों में मीरा हुई, नरसिंह हुए, उन्होंने प्रभु का गुणगान करके अपना कल्याण कर लिया। स्मरण करने वाले प्रहलाद हुए, उन्होंने प्रभु का ध्यान करके उनको प्रसन्न कर लिया। वंदन करने वाले भक्त हुए, जिन्होंने प्रभु की आराधना वंदना करके उनको प्रसन्न कर लिया। अर्चन, पूजा, दीपक जलाने वाले राजा प्रतु हुए, जिन्होंने पृथ्वी को दीपक जला के और आराधना करके प्रसन्न कर लिया। कई प्रकार के भक्त हुए। राधे रानी हुई, जिन्होंने वो दर्शनीय भक्त थी भगवान कृष्ण की, उनको जग कण कण में और उनके हृदय में, उनके मन में, उनके रूम रूम में उनको से केवल और केवल कन्हैया ही दिखता था। ये उनकी दर्शनीय भक्ति थी। तो आपको क्या करना है, दीपक जलाना है और कुछ समय के लिए ऐसा भाव पैदा करना है कि आपको 24 घंटे यही दिखे कि मेरा बच्चा आ रहा है, इस महीने में पॉजिटिव हो जाऊंगी। लाल धागे सरकार के दर्शन करने हैं, गुरुदेव के वचन फॉलो करने हैं, आहार सही करना है, आपकी दिनचर्या सही करनी है, आपको नॉनवेज नहीं खाना है, पूरे दिन दीपक पूरे दिन आरती आपको सुनते रहना है, वीडियो देखते रहना है, संध्या वंदन सुनना है और पूरा जो आपको प्रवचन में बताया गया है पूरा फॉलो करिए। निश्चित आपको कहीं ना कहीं आप पूरा फॉलो नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपके मन में भाव कम है। देखो, मैं बताता रहता हूं 3 प्रकार से भाव होते हैं। प्रथम भाव कनिष्ठ भाव। कनिष्ठ भाव में क्या होता है कि देखते हैं पता नहीं सही है या नहीं है, और ऐसा भाव होता है। मध्यम भाव में आप दवा भी यहां से ले जाते हो, उसको चालू भी कर देते हो, कभी दीपक जला रहे हो, कभी नहीं जला रहे हो।
और लगता भी है सही है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद नेगेटिव दिमाग से नेगेटिव सोच 90% की निकल जाती है। फिर भी 10% अगर ऐसा भाव है तो वहां तक मध्यम भाव होता है। और उत्तम भाव ये होता है कि मुझे कोई संदेह नहीं है, चाहे मुझे 6 महीने लग जाए, चाहे मुझे 6 दिन में रिजल्ट आ जाए, मुझे लाल धागे सरकार का आशीर्वाद होना है और जल्दी ही होगा। और मैं दरबार में जल्दी ही संकल्प करके पॉजिटिव होके जाऊंगी। और जब भी मेरे को व्यवस्था हुई मैं फिर से महाराज श्री का आशीर्वाद लेने जाऊंगी। ऐसा आपका संकल्प होना चाहिए। तो आपकी सोच, चाहे आपको कोई भी रोग बता दिया गया हो, आपको पूर्णतः पॉजिटिव सोच रखनी है। आज हमारे बीच बहुत सारे रिजल्ट हैं, तो हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। तो दक्षिता मुकेश कुमार, फतेहाबाद हरियाणा, आपको प्रॉब्लम है लो स्पर्म, अंडे सही नहीं बनते और आप 9वें महीने में आए, 11वें में आए, जनवरी में आए और उसके बाद आप 4थे महीने में आए अप्रैल में। 4 बार धाम पे आ चुकी है और आपका अब जाके 16 साल बाद पॉजिटिव है। मैं वही कह रहा हूं, आपको धैर्य नहीं खोना है, आपको अपना आत्मविश्वास लूज नहीं करना है। आप भरोसा रखिए। ये इस समय जो युग है ये कलयुग है। कलयुग बहुत सरल है। जितना पहले ऋषि मुनियों को और भक्तों को प्रभु की भक्ति करनी पड़ती थी, उतना आज नहीं करनी पड़ती। आज तो थोड़ा सा स्मरण, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा वंदन, थोड़ी सी आराधना, थोड़ा सा दीपक जलाया, थोड़े सा आपने उनका कीर्तन किया, आपको आशीर्वाद हो जाता है। थोड़ा सा भोजन का सिस्टम सही कर लीजिए, थोड़ा सा आहार सही कर लीजिए, थोड़ी सी दिनचर्या सही कर लीजिए, थोड़ा सा व्यवहार सही कर लीजिए, थोड़ा सा एक दूसरे का प्रेम बढ़ाइए, थोड़ा सा दूसरी इधर उधर की बातों से निकलिए। मोबाइल में वो दूसरा जो भी देखते हो उससे बचिए। केवल ये वीडियो देखिए, आपके अंदर अपने आप अंडे बनने लग जाएंगे। आपकी घर बैठे ही ट्यूब खुल जाएगी। आपका सिस्ट पीसीओडी जो भी है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। वीडियो देखने वाली बहनें मुझे आके बताती है कि महाराज जी, जब से मैं घर से दीपक जला रही हूँ, वीडियो देख रही हूँ, मेरे पीरियड सही आने लगे। ये अद्भुत बात है। तो आप ये करिए कि आपको पूरी तरह तैयारी करनी है कि मेरा रिजल्ट आएगा। और जो जो बच्चा लगने के लिए सबसे प्रथम पति पत्नी को साथ रहना है, ओव्यूलेशन ट्रैक करना है और मधुर व्यवहार रखना है। ये आप ध्यान रखिए। एक और हमारे बीच सीता रवि चौहान, कबीरधाम, छत्तीसगढ़, आपको ओवरी में सिस्ट थे। एक बार यहाँ से पाउडर लेके गई और जीवन में पहली बार 10 साल बाद पॉजिटिव है। बहुत सरल है, इतना कोई कठिन नहीं है। आपका कठिन आपको लग रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं है कठिन। हाँ, ये साइंस को चैलेंज हो सकता है, साइंस के ऊपर ये भारी हो रहा है। लाल धागे सरकार मंदिर, यहाँ की आशीर्वाद, महाराज श्री के प्रवचन, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ये बहुत सरल है, बड़ी आसानी से आ रहा है। आप ये देखिए, इसको समझिए और पूरा फॉलो करिए। एक और आशीर्वाद हमारे बीच, मनीषा गणेश, बस्ती, वैशाली, बिहार से, आपको लो स्पर्म मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी। पीरियड आपके 28 डेज की साइकिल है। एक बार आए धाम पर, 9 साल बाद पॉजिटिव है। यासिका विवेक, मुरैना, एमपी से है। आप ट्यूब ब्लॉक बताई थी आपको, थायराइड है। एक बार आए धाम पर, 9 साल बाद पॉजिटिव है। ललिता रमेश कुमार, ऊंचाहर, रायबरेली, यूपी से है। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम है। एक बार आईवीएफ भी करवाए, फेल हुए। 2 बार धाम पे आ चुकी है। आपका 8 वर्ष बाद पॉजिटिव है। जूही अरविंद कुमार, मोतिहारी, बिहार से, आपको हार्मोन इनबैलेंस, पीसीओडी, पीरियड 2 महीने की साइकिल, लो स्पर्म और पीरियड कम आते हैं। आप 3 बार धाम पे आ चुकी है। 9वें महीने में आई, 12वें में आई, फिर फरवरी में आई और अब आपका पहली बार 7 वर्ष बाद पॉजिटिव है। मोनिका राजकुमार शर्मा, हजारीबाग, झारखंड से है। आपको स्पर्म काउंट शून्य है, 0 स्पर्म काउंट है।
और आपने आईवीएफ भी करवाया, वो फेल हुआ, आपको एजोस्पर्मिया प्रॉब्लम है, और आप जून में आए, फिर जुलाई में आए, फिर उसके बाद दिसंबर में आए, 2 महीने का एक साथ ले गए लास्ट में, और पहली बार जीवन में 7 साल बाद शून्य स्पर्म काउंट में रिजल्ट है। तो आप ये धैर्य रखें कि क्यों नहीं आएगा, निश्चित आएगा। अगर आयुर्वेदिक आहार ले रहे हो, यहाँ का फूड सप्लीमेंट ले रहे हो, आप सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, परमात्मा के घर थोड़ी सी देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। आपको मातृशक्ति के रूप में जन्म दिया है, निश्चित मां बनोगी, और ये आपको प्रभु को देना ही पड़ेगा। एक और आशीर्वाद हमारे बीच कौशल्या संदीप महाराजगंज यूपी से है। आपको अंडे बिल्कुल नहीं बनते, लो स्पर्म है, 3 मिलियन स्पर्म आते हैं। 1 महीने का यहाँ से आयुर्वेदिक आहार लेके गई, और आपका पहली बार 6 वर्ष बाद पॉजिटिव हुए। राधा रामनिवास मंदसौर एमपी से है। आपको यूट्रस में सूजन, स्पर्म लो, मिसकैरेज ऐसी प्रॉब्लमें थी। 1 महीने का यहाँ से पाउडर लिया, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव हुए। खुशबू पंकज गुप्ता जौनपुर यूपी से है। अंडे सही नहीं बनते, यूट्रस वीक बताए हैं, आपको लो स्पर्म है, और मिसकैरेज भी आए थे, पीरियड कम आते हैं। 2 महीने का यहाँ से आहार लेके गई, पहली बार फिर से 5 वर्ष बाद पॉजिटिव है। रीता वर्मा परमेश गोंडा यूपी से है। ओवरी में सूजन, यूट्रस तिरछा बताया था, और आप 1 महीने का यहाँ से आहार लेके गई, पहली बार 4 वर्ष बाद पॉजिटिव है। नेहा संदीप नागौर राजस्थान से है। आप एक बार धाम पे आए, आपको भी मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, और आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनी जयराम पंडित बेगूसराय बिहार से है। अंडे नहीं बनते और स्पर्म काउंट कम है। आप 1 महीने का पाउडर लेके गए, और 4 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव है। शोभा रंजन कुमार छपरा बिहार से है। आप हार्मोन की आपको कमी बताई, अंडे ग्रो नहीं करते, यूट्रस का मुंह छोटा बताए, और पीरियड दवा लेने पर सही आते हैं। आप 2 महीने का यहाँ से आहार लेके गई, और आपका भी करीब 4 वर्ष बाद पॉजिटिव है। वंदना विकास स्वरूप नगर बादली नई दिल्ली से है। आपको मिसकैरेज और बाकी रिपोर्टें नॉर्मल, पीरियड कम आते हैं। 1 महीने का यहाँ से आहार लिए, और 2 वर्ष बाद पॉजिटिव है। रेखा मीणा समुंदर सिंह गांधीनगर भरतपुर राजस्थान से। आपको रिपोर्टें नॉर्मल ही थी आपकी। 1 महीने का यहाँ से, एक बार यहाँ से 2 महीने का आहार लेके गई, और आपको 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सविता गोला विजयवान गोला आगरा यूपी से है। आपको एक्टिव ब्लॉक बताए, स्पर्म काउंट लो बताए, आप 1 महीने का आहार लेके गई, 6 वर्ष बाद पॉजिटिव है। अब हमारे बीच वो बने जिनको संकल्प से आशीर्वाद हुआ। किरण प्रमोद नागपुर महाराष्ट्र से है। आपने नसबंदी खुलवाई, और दिसंबर से लाइव वीडियो आरती फॉलो किए, आपका 6 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नेहा कृष्णा यादव सिवान बिहार से है। आपको मिसकैरेज हुआ था, बाकी इन्फेक्शन बताए हैं, और आप घर से ही संकल्प किए, पूजा आरती निवेदन परमात्मा से, लालदा की सरकार से, 3.5 साल बाद पॉजिटिव है। निभा प्रदीप नवादा बिहार से है। आपको स्पर्म काउंट लो है, मोटिलिटी कम है, और आप घर से ही दीपक आरती करते हैं, और पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्योति विकास बस्ती यूपी से है। आपकी रिपोर्टें आपने करवाई नहीं, और आप जनवरी से लाइव आरती दीपक करते हैं, आपका भी पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
अर्चना कृष्ण गोपाल ललितपुर यूपी से है। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम है। आप घर से ही संकल्प करते हैं, 2.5 साल बाद आपका पॉजिटिव रिजल्ट। लता राजवेंद्र जलालाबाद शहजानपुर यूपी से है। आपको ओवरी में सिस्ट, पीसीओडी, यूट्रस की गांठें, ये सारी प्रॉब्लम थी। पीरियड भी कम आ रहे थे। आपने घर से ही प्रभु से निवेदन, प्रार्थना, पूजा आरती किए, आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। डोली मुरारी सिंह सीतामढ़ी बिहार से है। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, अंडे सही नहीं बनते, ट्यूब ब्लॉक, ऐसी प्रॉब्लम बताए थे और आपको घर से ही संकल्प से 12 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रंजू अजय पांडे गोपालगंज बिहार से है। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी और आपको 9 साल की गुड़िया के बाद फिर से पॉजिटिव है। तो देखिए, पूरे भारतवर्ष की बहनें, आप नीचे चलिए, बहनें यहां से अद्भुत आशीर्वाद पा रही है। ये ऐसी गंगा बह रही है जिसमें केवल एक डुबकी लगाने मात्र से बहनों का जीवन का कल्याण हो रहा है। तो आप पूरे उत्तम भाव से तैयारी करिए। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे को कोक बंधन है। जो लाल धागी सरकार की दीपक आरती, जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में कोक बंधन रह ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता कि कोक बंधन रह जाए। आपको कोक बंधन जो चक्रव्यूह बताया गया है, आपको नेगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर बॉडी पर आपको लगती है, ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसको आप केवल दीपक जला के तोड़ सकते हो। आपके ऊपर कोई भी तंत्र विद्या कर दी गई है, आपको ऐसा लगता है कि निसंदेह मेरे घर पर कुछ ऐसा हो रखा है, इसकी वजह से मेरे को ये निसंतति, निसंतान वाली समस्या से मेरे को जूझना पड़ रहा है, मेरे परिवार में संकट है। तो आप केवल दीपक जलाएं और आरती सुने, संकल्प करें, प्रभु से क्षमा मांगे, निवेदन करें मेरी ये समस्या दूर करें। आपको रहेगा ही नहीं, आपको कहीं पैसे जमा कराने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको दूसरा हवन कराने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में ही हवन है। आपने जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करके दीपक जलाया, घी या तेल का, प्रभु के सामने अंतर हृदय से पुकार करी, उनके पास आपकी आवाज हृदय से पूछेगी। हृदय से, आपके हृदय में ही परमात्मा विराजमान है। तो हृदय से हृदय की आवाज, जैसे ही अग्नि को साक्षी मान के आपने संकल्प किया, आपकी ये कोक बंधन, आपकी ये नेगेटिव ऊर्जा, आपके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र है, वो सब ठीक हो जाएंगे। कहीं पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, निसंदेह ठीक हो जाएंगे। सारे तंत्र मंत्र, सारा कोक बंधन, सारी तंत्र विद्याएं भगवान शिव से ही निर्मित हैं। इनके रचनाकार भगवान शिव ही है। सारे तंत्र विद्याओं के जन्मदाता भगवान शिव है और शिव के रुद्र अगर भैरवनाथ है तो इनके भक्त पर ये प्रभाव डाल ही नहीं सकती। आपको केवल इनसे जुड़ना है। आपके ऊपर कोई नेगेटिव ऊर्जा रहने वाली नहीं है, अगर है तो कुछ समय बाद आपसे दूर हो जाएगी। जैसे आपने दीपक जलाया, कुछ बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है, आप डरिए मत, आपको दीपक जलाना ही है, आपको आरती सुननी है, आपको पूरे भाव से तैयारी करनी है। निश्चित आपको फायदा हो जाएगा, आपके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अब हम आरती की तैयारी करते हैं, तो एक बार सभी जय बोलेंगे। बोले लाल धागी सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।
तेरी जगत विधाता। संकट